सुबह सुबह फोन की घंटी बजी तो देखा कि मेरी प्यारी सहेली देवकी का कॉल था। नमस्ते यशोदा, कैसी हो? माफी चाहती हूँ लेकिन कृष्णा कल से कुछ मीठा खाने की जिद कर रहा है। अरे तो क्या हुआ देवकी, दूध तो होगा ना? हाँ यशोदा, दूध तो फ्रिज में बहुत पड़ा है। फिर क्यों चिंता करती हो? दूध, चीनी, घी और फिटकड़ी से बढ़िया और दानेदार मिल्क केक बना लो। दूध कितना पड़ा है देवकी? आज सुबह के ताज़े दूध को मिलाकर लगभग 4.5 लीटर तो होगा। अच्छा, फिर तुम इतने दूध के लिए लगभग 600 ग्राम चीनी और 150 ग्राम के लगभग देसी घी ले लो। टाटरी या फिटकरी घर में हो तो थोड़ी सी रख लो। और हाँ, खुशबू के लिए 6-7 छोटी इलायची को दरदरा पीसना मत भूलना। और कुछ पड़ेगा क्या इसको बनाने में? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा प्यार और मेहनत पड़ेगी ना, तभी तो मिल्क केक स्वादिष्ट बनेगा। और सबसे ज़रूरी बात, दूध गर्म करने के लिए वो बड़ी वाली कढ़ाई ही लेना और कढ़ाई को अंदर से घी का अच्छे से लेप लगा लेना। देवकी ने सब सामान निकाला और फिर यशोदा से पूछा। हाँ यशोदा, कढ़ाई को देसी घी का लेप लगाकर मैंने गैस पर रख दिया है। बहुत बढ़िया। अब कढ़ाई में आराम से सारा दूध डाल दो और एक पलटे की सहायता से दूध को लगातार चलाती रहो। यशोदा, क्या बिना रुके दूध को पलटे से चलाते रहना है? हाँ बिल्कुल देवकी, आराम से पलटे से दूध को चलाती रहो। अगर पलटा नहीं चलाओगी तो दूध कढ़ाई के तले में लगना शुरू होगा। फिर तेज आंच से तले में चिपका हुआ दूध जलेगा और हम दोनों की मेहनत को गुड़ गोबर होते देर नहीं लगेगी। तब तक मैं वीडियो देखने वालों से एक ज़रूरी बात कह दूं। हाँ जी यूट्यूब के दर्शकों, अगर आपने चीमा's किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि चैनल के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और हमारे साथ साथ आप भी बढ़िया और स्वादिष्ट पकवान यानी रेसिपीज बनाने और खाने का मज़ा लेते रहें। देवकी ने आगे कहा, तुम सच कह रही हो यशोदा, तुम्हारी मेहनत ज़्यादा है क्योंकि तुम अपने घर का काम छोड़कर मेरी सहायता करने में जो लगी हुई हो। देवकी, अब बचपन की दोस्ती है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वैसे भी ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा जो समय पर सहेली या दोस्त के काम ना आए। और मैं तुमसे बात करते हुए साथ में घर के काम भी तो कर रही हूँ। अच्छा यशोदा, ये बताओ, इस बार त्योहार पर तुमने बलराम के लिए क्या बनाया है? मावा, नारियल की गिरी और बरूदा पड़ा था तो मैंने कल शाम को ही नारियल और मावे के लड्डू बनाए हैं। तुम मिल्क केक का काम पूरा कर लो, फिर मैं लड्डू देने आऊंगी। वाह क्या बात है, आज का दिन कृष्णा और बलराम दोनों के लिए बड़ा खास होने वाला है। दोनों की माएँ जो उनको पेट भर कर मिठाइयाँ खिलाने वाली हैं। यशोदा, दूध को चलाते हुए 2-3 बार उबाल आ गया है और अब ये लगभग 3 लीटर रह गया है। अब आगे क्या करना है? तुमने जो टाटरी ली है उसके छोटे टुकड़े को बारीक पीस लो और अगर पीसी हुई है तो 1 से 2 चुटकी टाटरी का पाउडर दूध में मिला दो। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे देखेंगे और टाटरी पाउडर डालना है या नहीं। इतनी कम मात्रा में टाटरी इसलिए डाली है ताकि दूध धीरे धीरे से फटने लगे और आंच की गर्मी से इसके छोटे छोटे दाने बनने लगेंगे। दूध को पलटे से चलाती रहो क्योंकि दाने बनने में थोड़ा समय तो लगेगा। और हाँ, किनारों पर इकट्ठी हो रही मलाई को भी पलटे से दूध में मिलाती रहो। देवकी, तब तक तुम मुझे भरवा टिंडे बनाने की रेसिपी भेज दो जो तुमने पिछले संडे को बनाए थे। सच कहूँ, भरवा मसाला टिंडे तो घर में सबको इतने पसंद आए कि मेरे लिए तो बचे ही नहीं। इसीलिए सोच रही हूँ कि आज दोपहर के खाने में बना लूँ। हाँ यशोदा, ज़रूर बनाओ, बहुत ही रस भरे और स्वादिष्ट रेसिपी है। अच्छा सुनो, टाटरी डालकर दूध को और उबालते हुए मुझे इस कढ़ाई से जुड़ी हुई एक बहुत पुरानी बात याद आई है। शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे कि सासू माँ ने सबके लिए कुछ मीठा बनाने को कहा था और मैं एक संस्कारी बहू की तरह रसोई में चली गई। कोई बड़ी कढ़ाई नहीं दिखी तो मैंने सासू माँ से पूछा। तभी उन्होंने ससुर जी से कहकर ये बड़े साइज की लोहे वाली कढ़ाई मंगवाई थी। उसी दिन इस कढ़ाई का श्री गणेश मीठा और दानेदार कलाकंद बनाकर किया था मैंने। देख लो, इस बात को 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब तो मुझे भी याद नहीं कि उसके बाद इस कढ़ाई ने कितनी मिठाइयों का स्वाद हम सबको चखाया है। देवकी, तुम तो लेखिका बनती जा रही हो।
कहीं कोई किताब लिखने का इरादा तो नहीं है ना? अगर है तो बता देना, मैं भी तुमसे अपने लिए कुछ अच्छा लिखवा लूंगी। देवकी इतने जोर से हंसी कि फोन उसके हाथों से छूटने ही वाला था, पर बच गया। हाँ यशोदा, जरूर लिखवा लेना, पर अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। घर के काम ही इतने होते हैं कि कुछ और सोचने या करने को समय कहाँ। वैसे भी जब से सासू माँ का देहांत हुआ है तब से घर में अकेली रह गई हूँ। उनका बहुत सहारा था। सासू माँ के रहते कोई चिंता नहीं होती थी। अब तो सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। सयाने लोगों ने सच ही कहा है कि घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी है। सासू माँ और ससुर जी ने कभी मुझे माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। देवकी, तुम उदास क्यों हो रही हो? क्या मेरे माँ और पिताजी तुम्हारे कुछ नहीं लगते? तो ये बेकार की बातें छोड़ो और बताओ, दूध गाढ़ा होकर कितना रह गया है? अरे हाँ, बताना भूल गई कि दूध अब काफी गाढ़ा हो गया है और इसमें छोटे छोटे दाने भी बनने शुरू हो गए हैं। दाने बन रहे हैं तो अच्छी बात है। अब और टाटरी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतनी देर तक उबालने पर भी दाने नहीं बनते तो शायद 1 या 2 चुटकी टाटरी पाउडर और डालना पड़ता। अब इस काफी गाढ़े हो चुके दूध को थोड़ी देर और पलटे से चलाती रहो जब तक ये 1.5 लीटर न रह जाए। मैं भी तब तक सुबह का नाश्ता बना लूं। ठीक है, तुम नाश्ता करके मुझे फोन कर लेना। इतना कहकर देवकी ने कॉल काटी और फोन पर बांसुरी वाला मधुर संगीत सुनने लगी। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि गाढ़े हुए दूध की सुगंध कृष्णा को रसोई में खींच लाई। माँ, क्या आप मेरे लिए कोई मिठाई बना रही हो? हाँ मेरे लाल, सवेरे सवेरे वचन जो दे दिया है तुमको, पर ये मिठाई अकेले अकेले मत खा जाना। घर में सभी के साथ और खास तौर पर अपने बड़े भाई बलराम के साथ जरूर बांट कर खाना। बिल्कुल माँ, बलराम भैया भी मुझे नारियल के लड्डू देने वाले हैं। अच्छा, तभी तुम इतने खुश लग रहे हो। खाने के लिए तुम दोनों को जो पेट भर के मिठाइयाँ मिल रही हैं। हाँ मेरी प्यारी माँ, अब माएँ त्योहार पर बच्चों को मिठाई बनाकर नहीं देंगी तो फिर कब देंगी? इतना कहकर कृष्णा खेलने चला गया और देवकी कढ़ाई में पलटा चलाते हुए फिर से मधुर संगीत सुनने लगी। दूध एकदम गाढ़ा होकर 1.5 लीटर रह गया था तो देवकी ने यशोदा को फोन लगाया। यशोदा, नाश्ता कर लिया हो तो बताओ अब आगे क्या करना है? पहले तुम वही बर्तन लो जिसमें से दूध कढ़ाई में डाला था। उस बर्तन को अंदर से घी का अच्छे से लेप लगा लो। अब तुमने शुरू में जो 150 ग्राम घी लिया था उसमें से आधा घी दूध में डालो और अच्छे से मिला दो। घी और टाटरी के मेल से दूध के थोड़े मोटे दाने बनने लगेंगे और दूध अब जल्दी से गाढ़ा होकर कम होने लगेगा। घी अच्छे से मिल गया है तो अब कढ़ाई में छोटी इलायची का दरदरा पाउडर भी मिला दो। इलायची की मनमोहक सुगंध मिल्क केक खाते हुए बहुत ही बढ़िया आएगी। इलायची पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद अब समय है मिल्क केक को मिठास देने का। तो जो तुमने 600 ग्राम चीनी ली है ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करो। पूरी चीनी एक बार में मत डाल देना। वही करने लगी थी ना, मुझे पता था। पहले 2 बड़े चम्मच चीनी डालो और उसको दूध में अच्छे से मिलाओ। चीनी घुलते हुए अपनी मिठास छोड़ेगी जिससे दूध और भी गाढ़ा और मुलायम बन जाएगा। बचा लिया तुमने यशोदा, मैं तो पूरी चीनी एक बार में ही डालने वाली थी। अब एक बार की चीनी तो घुल गई है और मावे वाले बड़े दाने भी बन रहे हैं। दूध उबाल मार रहा है और मेरे हाथों पर घी के छींटे पड़ रहे हैं। अरे ध्यान से, कहीं छाला मत करवा लेना हाथ पर। पलटा चलाते हुए हाथों को कपड़े से ढक लो और फिर 2 से 3 चम्मच चीनी डालो और उसको पूरा घुलने दो। ध्यान से पलटा चलाना मत रोकना, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा हो चुका है और इतने उबाल आने के बाद तो इसका कढ़ाई के तले में लगने का पूरा डर है। गैस की आंच कम कर दो और पहले वाली चीनी घुल गई हो तो 2 से 3 चम्मच चीनी और डालो और घुलने दो। यशोदा, चीनी डालने के बाद तो दूध का रंग बदलकर हल्का भूरा हो गया है। अब इसमें बाकी बची हुई चीनी मैंने मिला दी है। तुम कहो तो चीनी घुलने के बाद बाकी का घी भी मिला दूं क्या? हाँ बिल्कुल, घी मिला दो। घी अच्छे से मिल जाए तो आंच को बीच बीच में थोड़ा बढ़ा लेना, जिससे दूध जल्दी पक जाएगा। देवकी, पर साथ में घी के छींटों का भी ध्यान रखना। ध्यान तो रखना पड़ेगा,
नहीं तो दूसरे काम करने में दिक्कत हो जाएगी। ये कहते हुए देवकी ने कुछ मिनट और दूध को घी में पकने दिया। देखते ही देखते दूध का बचा हुआ पानी भी उड़ गया था। दूध ने मावे का रूप ले लिया था। रंग थोड़ा और गहरा भूरा होने के साथ उसने घी कढ़ाई में छोड़ना शुरू कर दिया था। तभी घंटी बजी। देवकी ने गैस बंद की और जाकर देखा तो दरवाजे पर यशोदा खड़ी थी। दोनों जल्दी से रसोई में आई। यशोदा ने देवकी को एक मोटा कंबल बिछाने को कहा। घी लगा पतीला कंबल पर रखा और दोनों ने मिलकर गरम मावे को घी लगे हुए पतीले में निकालना शुरू किया। सारा गरम मावा पलटने के बाद पतीले को धीरे धीरे से थपका ताकि मावा एक सार हो जाए और गरम हवा बीच में से निकल जाए। एक चम्मच से देवकी ने मावे को ऊपर से दबाकर एक सार कर दिया और यशोदा ने पतीले को ढक्कन लगाकर उसको कंबल से सभी तरफ से ढक दिया। देवकी, अब तुम इसको किसी सुरक्षित जगह पर रख दो और कम से कम 8 घंटों तक ऐसे ही रखना। मावा बहुत गर्म है और गर्मी ही इसको अंदर से मिल्क केक वाला गहरा भूरा रंग देगी। तब तक तुम पूजा का सामान भी खरीद लाना। संध्या हो गई थी और सूर्य अस्त होकर अपनी जाती हुई लालिमा आकाश पर बिखेर रहा था। यशोदा रात के खाने की तैयारी करके देवकी के घर पहुंची। देवकी पतीला रसोई में ले आई थी। ढक्कन उठाते ही दोनों सहेलियों के चेहरे खिल गए। मिल्क केक बहुत अच्छे से जम गया था और गर्म होने के कारण रंग में और भी गहरा गया था। यशोदा ने एक चाकू की सहायता से मिल्क केक के किनारों को पतीले से अलग किया। हल्के हाथों से पतीले पर थाप मारी और केक पतीले से छूटकर प्लेट में आ गया। बताओ देवकी, केक के टुकड़े मैं करूं या तुम अपने तरीके से काटना चाहती हो? यशोदा, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम ही काटो। यशोदा ने अपने तरीके से टुकड़े काटकर प्लेट में सजा दिए और देवकी ने उन टुकड़ों पर बादाम लगाकर मिल्क केक की शोभा और भी बढ़ा दी। दोनों ने थोड़ा सा टुकड़ा लेकर स्वाद चखा। उनकी सांझी मेहनत रंग लाई थी। भूरे और दानेदार मिल्क केक के मीठे और नरम स्वाद ने दोनों की सारे दिन की थकान मिटा दी थी। देवकी ने कृष्णा और बलराम के लिए अच्छे वाले टुकड़े निकालकर अलग रखे और दोनों बीते समय की बातें करने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको मिल्क केक बनाने की ये रेसिपी एक कहानी के माध्यम से कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके प्रशंसा और सराहना वाले कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चीमास किचन के सभी वीडियोस को देखते रहें। घर पर ही रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।